तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परम पूज्य महाराज जी का आगमन, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भव्य स्वागत करें महाराज जी का। हाय खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। देवी पधारे गुरु देवी पधारे, देव पधारे गुरु देव पधारे। देवी पधारे गुरु देवी पधारे, देव पधारे गुरु देव पधारे। देवी पधारे गुरु देवी पधारे, देव पधारे गुरु देव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। हो पधारे गुरु देवी पधारे, देव पधारे गुरु देव पधारे। देवी पधारे गुरु देवी पधारे, देव पधारे गुरु देव पधारे। देवी पधारे गुरु देवी पधारे, देव पधारे गुरु देव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। जय हो जय हो भीमलाल। चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, प्यारे हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले
चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गौरानंदन श्याम नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। हेलो, श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की करू आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर क्रांति ये मुक्ति पांति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जगी के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सने, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, आशापूर्णा यही भोले बाबा यही, आशापूर्णा यही भोले बाबा यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिपुरी गौरम करुणा वितारम, संसारी सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंत में हृदय विंदे, भवन भवानी सदा नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज के जय हो, परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज के जय हो, परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज के जय हो, वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, लाडली जो सरकार के जय हो, आशा पूर्णा माता के जय हो, बस्ती माता के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती लेकर अपने यथा योग्य स्थान पर बैठ जाएं, प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरि ओम। हरि शरणम। जय श्री सीताराम।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् द्वैपायनो वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नबल किशोर, जय गोपी चित छोर प्रभु, जय जय माखन छोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आशा पूर्णा मैया की जय हो। बजरंगबली महाराज की जय हो। आज के
संत भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोपाल कृष्ण। परम मंगलमय परम प्रेमास्पद माधुर्य रस सिंधु सकल सौंदर्य बारिधि भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अर्चनी संत चरण वंदनीय माता बहन एवं दूर दूर से पधारे समस्त भगवत चरणानुरागी इस कथा के मुख्य आयोजक परम श्रद्धेय श्री लोकमन सिंह चौहान जी, उनके सुपुत्र गोलोकवासी स्वर्गीय श्री बीरेन्द्र सिंह चौहान जी, जिनकी सहधर्मिणी श्रीमती कृष्णावती देवी जी, परीक्षित की भूमिका अदा कर रहे श्रीमती डॉली चौहान और भैया अनिल चौहान, इन्हीं के अनुज अजय चौहान, पुष्पेंद्र चौहान और सभी बेटियां बहुएं, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, सभी को प्रणाम करते हुए हमारे सभी विप्रगण, आचार्यगण, संगीत साधना को पुष्ट करने वाले हमारी प्यारी प्यारी सखा मंडली, साउंड सर्विस पर सतत मेहनत करने वाले हमारे भैया अजय जी और यहाँ पर पधारे समस्त भक्तवृंद, आप सभी को जय श्री राधे। YouTube चैनल के माध्यम से जहां तक इस कार्यक्रम को शिव कृष्ण शास्त्री सभी जो देख रहे हैं भक्तगण, सभी को जय श्री राधे। हरि शरणम। भागवत कथा महोत्सव के सप्त दिवसीय आयोजन में आज कथा के अंतिम सत्र में प्रवेश करते हैं। सप्तम दिवस। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री सीताराम। आइए मन और वाणी को पावन करने हेतु भगवत नाम का आश्रय
राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 श्यामा को नाम जय हो। अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। हरि बोल। कीर्तन में ताली बजाने का काम जरूर करें। जिनका बीपी हाई लो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई खराब रेखा पड़ी है तो वो भी मिट जाती है और अच्छी रेखा बन जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हर शरणन एकौ बाधा। आज जीवन बाधाओं से घिरा हुआ है। जय हो। हो। ऊंचे हाथ उठा करके क्या बात है? हरि बोल। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। आप सोच रहे हैं राधे राधे कौन कौन बोलता है? गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। माखन की मटकी से आवाज आई राधे राधे। माखन की मटके से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हे हरि। राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। पुरुषों की तालियां नहीं बज रही हैं। दोनों हाथ उठा करके सीधे सीधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो।
भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम राधे को नाम अनमोल बोलो श्याम को नाम राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम हरिशरणम। गोविंद गोपाल बोली गोविंद भगवान की। जो कथा सुनत में बातें करती हैं, वो अगले जन्म में निश्चित मकड़ी बनती है। जीवन ऐसा होना चाहिए, जब संसार में हम आते हैं तो हम रोते भये आते हैं, और ये संसार वाले सहनाइयां बजवाते हैं कि लाला भव है, लाली भई है। ना जाने किस वेश में मेरो नारायण मिल जाए। मनुष्य के रूप में ही परमात्मा हमारे सम्मुख है साहब। भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। बाजार में खड़े हैं, जंगल में खड़े हैं, चार लोगों ने आकर के घेर लिया और मारपीट करवे लगे, तो दो लोग वहां पर ऐसे भी आ जाएंगे जो हमें बचाने का कार्य करेंगे। आज समाज में कैसे कैसे जहर घोले जा रहे हैं, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर। प्यारे भगवत प्रेमियों, न कोई जाति है न कोई वर्ण है, सब ठाकुर जी के ही तो है। और हमारे इस शरीर में ही सब कुछ विद्यमान है। मानो जब जंगल में खड़े हों तो सबसे पहले लाठी कौन पे पड़े? परीक्षित जी, सबसे पहले जब ब्राह्मण पे ही पड़े। हाँ? ब्राह्मण पे ही तो पड़ेगी। अरे और कहां? खोपड़ी पे ही तो लाठी पड़े। ये ब्राह्मण है। और जैसे ही लाठी पड़ी तुरंत छतरी तैयार हो गया और छतरी लगा दी उस समय। इससे पहले हमें मारो। अब छत्री ब्राह्मण दोनों हैं। अब जो हमारा उदर है वैश्य का स्वरूप है। अगर जामनक जान होगी तो 2-4 लट्ठ खा लेगा, नहीं तो पहले में ही गिर पड़ेगा। कॉम्बिनेशन देखिए। उधर कह रहा है कोई बात नहीं, मुझ में बहुत ताकत है, लेकिन उधर भी खाली हो गया, ब्राह्मण भी परेशान हो गया, छत्री के भी हाथ टूट गए। तो फिर हमारे चरण वहां से लेकर के हमें भगा ले जाएंगे। तो बताओ कौन कमजोर रहा?
कमजोर कोई भी नहीं है, सबका इंपॉर्टेंस है। कर्म करने के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग विभाजन हो गए। जैसे समाज में जो डॉक्टरी करे वो डॉक्टर, और जो पढ़ाने का कार्य करे वो मास्टर टीचर, गाड़ी चलावे तो ड्राइवर, केस लड़े तो लॉयर, टीचर डॉक्टर लॉयर। भगवान कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की गई है। जीवन में ठाकुर जी का गुणगान करते रहो, बस यही जीवन है। नाम रटते रहो, काम करते रहो। आप बेशक बैठ जाएं एक स्थान पर, लेकिन घड़ी की सुई चलती रहती है। जीवन कभी रुकता थोड़ा ही है। और कभी ये मत पालो कि ये जीवन, ये व्यवस्था हमारी वजह से चल रही है। अरे तुमसे कितने आए और कितने चले गए, और ये गारंटी की बात है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम अच्छी चलेगी। लेकिन हम ये पाले बैठे कि हम ही चला रहे हैं। व्यवस्था को चलाने वाला तो कोई और है प्यारे। गोस्वामी जी, तुलसी बाबा अपनी कुटिया में थोड़ी सी सामग्री रखते हैं। एक दिन का हो, दो चोर आए, बोले लगता है कि बाबा की कुटिया में बहुत कुछ हुआ, चलो चोरी कर ला मैं आज। तो गोस्वामी जी तो अंदर सो रहे, चोर बाहर खड़े। तो जैसे ही चोर आए तो क्या देखा कि वहां पर दो पहरेदार खड़े हैं। चोर विचार करने लगे कि हम भी दो और ये भी दो, पार ना पड़ेगी। लौट गए। कल 4 आएंगे। अगले ही दिन 4 चोर आए। तो क्या देख रहे हैं कि आज 4 पहरेदार खड़े हैं। सुबह सुबह भाई चारों चोर आकर के बाबा के चरणों में गिर गए। बाबा हमें क्षमा करो। तुलसीदास बोले कि तुमने अपराध क्या करो सो तुम्हें क्षमा करो। बोले ये बताओ कि आप इस कुटिया में ऐसी कौन सी धरोहर रखते हो कि 4 पहरेदार खड़े रहते। बोले भाव का ये तो बताओ। बोले परसों हम 2 चोर आए तो 2 पहरेदार खड़े मिले, और कल रात 4 चोर आए तो 4 पहरेदार खड़े मिले। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तुलसी बाबा तो मन ही मन विचार करने लगे कि वो 4 पहरेदार कोई और नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया मेरी पहरेदारी कर रहे हैं। कुटिया में जो भी सामग्री थी वो भी बाहर रख दी भैया, मेरे परमात्मा को मेरी रखवाली करनी पड़ रही है। ऐसी संपत्ति से क्या प्रयोजन। हरिशरण राम ऐसा प्यारा नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। प्रेम ही ईश्वर है। अनेकों पुराण अनेकों ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन गंदे कर्मों को नहीं छोड़ा। 4 घंटा रामायण जरूर पढ़ेंगे,
लेकिन खेत की मेड़ ऐसी होगी वहां पे आदमी उन्हें निकल पावे। पूरे घर में 1000 ईंट न लग पाएंगी, पर गली में चबूतरी जरूर बनेगी कि 2 मोटरसाइकिल पास न जाए। क्या लाभ है रामायण पढ़ने से? राम के जो आदर्श हैं उन पर चलो। प्रत्येक का प्रत्येक के प्रति कर्तव्य रामचरितमानस सिखाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। प्यारे, भागवत शास्त्र हमें मरना सिखाता है, मरना कैसे चाहिए। तो राम कथा हमें जीना सिखाती है कि जीना कैसे चाहिए। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर संत महात्मा योगी मुनि ये प्रयास करते हैं कि अंतिम समय पर हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम नृत्य कर जाए, लेकिन अंत राम कहे आवत नहीं। अंतिम समय पर राम नहीं आता। एक संत बोले कि ये बात नहीं है, तो बोले क्या बात है? बोले अंत राम कहे आवत नहीं। जिसने अंतिम समय पर राम कह दिया हो वो इस बहुकूप में दोबारा आता ही नहीं है। इसका ये मतलब। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय। सप्तम दिवस की कथा और दिन से आज और ज्यादा विलंब तो होगा, क्योंकि पूजन भी होगा भागवत जी का, और सातोदर की कथा संक्षिप्त में श्रवण कराई जाएगी। और कल पूर्णाहुति के बाद आप आओगे तो सूना सूना लगेगा 2-4 दिन तो। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय हो। पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अच्छा, कोई ये चाहता है मैं गरीब हो जाऊं, मैं भी माला माल हो जाऊं, लेकिन माला माल शब्द में 2 शब्द हैं, माला और माल। पहले माला जपो तब माल आवे हो, लेकिन माल पहले आ जाए, माला तो बाद में होई।
टूट जाए न माला प्रभु नाम की, टूट जाए न माला प्रभु नाम की, टूट जाए न माला प्रभु नाम की, टूट जाए न माला प्रभु नाम की। ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो, ये भजन 7वें दिन हम क्यों गाते हैं? बात मानो न मानो खुशी आपकी। डॉक्टर कह दे ये नहीं खाना तो नहीं खाना, लॉयर कह दे कि ऐसे बहस करनी है तो वही बोलना है, उनकी तो मानेंगे, लेकिन हमारी तो आपकी इच्छा है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। यो, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जय हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। गोपाल कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करें। परीक्षित जी, जगपति जी, कल कथा में कहा चल रहे थे हम? हैं? जोर से बोलो। अरे साहब क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ हमारे यज्ञपति के लिए। इसलिए हमने परीक्षित को नहीं पूछा कि अभी तो परीक्षित की तरफ देखेंगे, और कैसी उन बात बनाई तो फिर हमारे ऊपर ही बनेगी, तुम्हें याद ना है? जय हो। अब बात ऐसी है कि देखो, अनल माने होती है आग। अनल का मतलब आग, और एक छोटी की मात्रा लगनी है बस। ये अनल तो है नहीं, ये तो नाम से भी अनल है और काम से भी अनल है। और अनल माने होती है हवा, लेकिन गंभीर भी बहुत है। रुक्मिणी मंगल कल हुआ, जैसे ही हरण हुआ रुक्मिणी का, अब जो सैनिक भेजे थे, जब उन्होंने सुना कि ले गो ले गो ले गो, चोरे अपन क्या कर रहे? एक बोला, वो जो लेके गया ना वो कितना सुंदर था, मैं तो उसका सौंदर्य देखने में रह गया। दूसरा बोला, तूने घोड़े नहीं देखे रथ के? कैसे सुंदर घोड़े हैं। सज्जनों, आज कन्हैया ने मोहिनी डाल दी और उस मोहिनी में सब मोहित हो गए। जागते भाई हथियार लेकर के आए, खड़े के खड़े रह गए और भगवान रुक्मिणी को ले गए। रुक्मिणी ने पीछा किया, अगर मैं अपनी बहन को नहीं छुड़ा पाया तो इस कुंडनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज भगवान ने इस रुक्मिणी को रथ से बांध लिया और तलवार लेकर के मारना ही चाहते हैं। आज देवी रुक्मिणी के आंखों में आंसू छल छला गए सज्जनों, और बोली, स्वामी
हे प्रीतम, अगर आप ये कार्य करोगे तो मेरी जो भाभी हैं वो वैधव्य को प्राप्त हो जाएंगी। अरे जो हुआ सो हुआ, अब ये भी तो तुम्हारा कुछ रिश्ते में लगा। भगवान ने उसे जीवित छोड़ दिया। भोजकट नाम की नगरी बसाई है, कुंडनपुर में लौट के नहीं आया रुक्मी। जन्माष्टमी में सोरे शिशुपाल, जब उनने मालूम पड़ी कि तुम खर्राटे ले रहे हो तो लेने तो ले गए, को ले गए को ले बेवारो। अब ये मालूम पड़ा कि द्वारकाधीश ले गए। अब तो बोलो कि भैया अब तो मैं मर जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा अपने नगर में जाए कि मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती भाई। सज्जनों, सबने कहा कि ऐसे नहीं, रोते, धैर्य धारण करो। जरासंध जैसे राजा आए और बोले 17 बार हार को मुंह हम भी देख चुके हैं द्वारकाधीश से। शिशुपाल बोला कि हम तो ज्यादा निर्लज्ज पड़े, हम तो एक ही बार हारे हैं, जो 17 बार हार के ना मरे तो फिर हम काहे को मर रहे हैं। भगवान का द्वारका में विधि विधान से खूब विवाह संपन्न भयो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म होकर कामदेव ने रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया। प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध भई भगवान के बेटा। लेकिन यहां पर एक घटना घटी। शिशु बालक कामदेव रूपी प्रद्युम्न को संबरासुर, एक राजा है, वो प्रसूति गृह से चुरा करके समुद्र में डाल आया। अब समुद्र में भी क्या हुआ, इस प्रद्युम्न को एक मत्स्य निकल गया। मछुआरों ने मत्स्य के पेट को चीरा तो उसमें बालक। सज्जनों, संबरासुर के यहां एक दासी रहती है जिसका नाम है मायावती। अब वो उसको लेकर आई, लालन पालन करने लगी। जाको राखे साया मार सके नहीं को, बालन बाको कर सके जो जग बैरी हो। आज मायावती उसका लालन पालन कर रही है, लेकिन लालन पालन करते समय सज्जनों, ये मायावती कोई और नहीं, साक्षात कामदेव की पत्नी रति है। बोली गोविंद भगवान की जय। आज प्रद्युम्न का रूप लावण्य देख करके पत्नी भाव रखने वाली मायावती हो गई। अब प्रद्युम्न ने देखा तो उससे कहा, देवी तुम्हारी ये बुद्धि उल्टी कैसे हो रही है? अभी तो कल एक ब्याह है ना, अभी ब्याह तो सवेरे रह गए हैं ना। मैंने मालूम है तो बोले शेष ब्याह रह गए, तो आज सवेरे तो दूल्हा बनाओ ब्याह से। बोली गोविंद भगवान जय। बोले देवी तुम्हारा रूप ऐसे कैसे हो गया? तुम तो एक तरफ हमारा लालन पालन कर रही हो, माँ का व्यवहार, लेकिन पत्नी का भाव कैसे जागृत हुआ?
तामाह भगवान काष्णी मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमती क्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। कामिनी कहते हैं स्त्री को। स्त्री भाव जागृत हो गया। तब देवी रति ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब भगवान शंकर ने आपको भस्म कर दिया था तब मैंने रोते हुए उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ अब मैं बिना पति के कैसे रहूंगी। तो उन्होंने कहा, देवी जब तक बिना देह वाला पति अनंग आपको मिलेगा, लेकिन हमारा वचन है जब भगवान कन्हैया यदुवंश में आएंगे इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तब तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी मानस में संकेत दे रहे हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। बोलो गोविंद भगवान जय। भगवान कन्हैया के बेटा तुम्हारे पति बनेंगे आकर के। सज्जनों, आज मायावती रति ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। तब जाकर के परम शक्तिशाली प्रद्युम्न ने संबरासुर को समाप्त किया। भगवान नारायण सुत सम्मरेणादतो ग्रहा, अहं ते अधिकृता पत्नी, रति कामो भवान में। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा और बोले, पैदा होते ही पुत्र खो गया था, लेकिन जब मिला वापस तो बहू रानी के साथ मिला। बोली गोविंद भगवान की जय। भगवान के अन्य विवाह हुए सज्जनों, एक विवाह भगवान का
जामवंती के साथ हुआ। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् शूरस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा ही परम शिष्य है, परम भक्त है। स्यमंतक मणि सूर्य ने इसको प्रदान करी, जो 8 बार सोना रोज देती है। कुछ यदुवंशियों ने कहा कि इस मणि को उग्रसेन महाराज के राजकोष में जमा कर दो, लेकिन ये बोला मणि हमारी और हम जमा वहां कर दें। एक दिन की बात, इसका छोटा भैया प्रसेन और वो उस मणि को पहन करके घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलवे चला। जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो एक शेर ने आकर के इसको घोड़े सहित मार दिया, मणि को अपने कब्जे में ले लिया। अब शेर मणि लेकर के जा रहे हुए तो आगे क्या देखा कि ऋक्षराज जामवंत चले आ रहे हैं और उन्होंने उस शेर का प्राणांत कर दिया। और मणि को ले जा करके अपनी गुफा में अपनी बेटी को दे दिया। बेटी बड़ी प्रसन्न भई, पिताजी बहुत अच्छी चीज लेके आए। इतनी घटना घटित भई, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, प्रसन्न लौट करके नहीं आया। तो ये सत्राजित के अंदर खोट आ गया और ये अनुमान लगा करके बोला, हो न हो मेरी मणि को भगवान कृष्ण ने चुरा लिया। देखो साहब, बचपन की आदतें कहीं जाती नहीं। पहले माखन चुराते, मिश्री चुराते, अब हीरा जवाहरात चुराए हुए लग गए। परीक्षित, कोई बात हो तो धीरे 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 अपने कानों में आई जाती है। आज भगवान कन्हैया ने जैसी ये सुना, भगवान बोले कौन सो चौथ को चंदा देख लो, मन बिना करे ही हमें आरोप लग गए। अत विचित्र भगवंत गते, भगवान की गति बड़ी निराली है। कभी कभी बिना करे का भी दंड भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान बोले चलो कोई बात नहीं। चुपके से भगवान द्वारका के कुछ सज्जन लोगों को अपने साथ ले गए और ढूंढवे गए, जाकर के देखें तो सही हुआ क्या। तो भगवान ने देखा कि प्रसेन घोड़े सहित मरा पड़ा है, लेकिन मणि उसके पास नहीं है। और आगे गए, शेर के पदचिन्ह देखे तो पाया कि आगे शेर भी मर गया। अब उससे आगे पदचिन्ह बनने किसके, रीछ के, और वो सीधे गुफा तक पहुंच रहे हैं। अब भगवान उनको वहीं खड़ा किए, द्वारकावासियों को, और स्वयं प्रविष्ट हो गए गुफा में। बेटी जामवती उस मणि से खेल रही है। तुरंत ही भगवान ने उस मणि को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये बेटी चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी देखो ये कौन है, मुझसे मणि लेकर के जा रहा है। सज्जनों, जामवंत आए और भगवान से भिड़ गए। युद्ध प्रारंभ हो गया।
राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली गोविंद भगवान की जय हो। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ये युद्ध इतना घमासान हुआ सज्जनों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। एक एक गांठ टूटने लगी जामवंत की। अब तो हाथ जोड़ के शरण में आए और बोले कि मैं आपको पहचान गया, आप कोई साधारण नहीं है, आप तो मेरे प्रभु हैं। परीक्षित रामावतार में ये जामवंत तभी से चले आ रहे हैं क्योंकि ये इतने वृद्ध हैं। जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा। जब प्रभु श्री राम ने रावण का उद्धार कर दिया तो जामवंत बोले, प्रभु आपने रावण का उद्धार कर दिया और युद्ध विराम हो गया, लेकिन हमारे हाथन की खुजली ना मिट पाई। हमारे तो मन के मन में ही रह गई। प्रभु श्री राम कहते हैं, जामवंत जी तुम्हारे हाथों की खुजली को या तो रावण मिटा सकता था या रावण के बाद में स्वयं मैं मिटा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरे सेवक हो। स्वामी और सेवक में युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन अंतर्यामिना प्रभु बोले, एक युग इंतजार करो, तुम्हारी यह खुजली मैं स्वयं आकर के जरूर मिटाऊंगा। आज भगवान ने वो खुजली मिटाई, लेकिन धन्य है तुलसी बाबा कहते हैं, जामवंत बोले कि प्रभु मुझे तो उसी रूप का दर्शन कराओ, ये रूप मुझे नहीं भाता। मुरली लकुट छिपाए के धनुष बाण लिए हाथ, तुलसी इच्छा लखदास की, आज कृष्ण भये रघुनाथ। आज कहने लगा, प्रभु मेरे पास एक बेटी है जाको नाम है सत्यभामा। हरे नमः। मेरे पास जो बेटी है जाको नाम है जामवती, आप मुझसे कोई रिश्ता जोड़ लीजिए, आप इसको अपनी दासी बना लीजिए और दहेज के रूप में प्रभु ये मणि ले जाइए, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है और हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हम आरती में गा तो देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन आरती जब भगवान की आवेगी तो ऐसे नोट को ढूंढेंगे जो कौन बाजार में चलो होए। बानी माँ कथा है रही है पांडाल में, माँ चले वो केला जो सबसे सस्ते होंगे ढकेल पे उनने वाली दे 2.5 किलो और बाकी बाद में बालक भयो और उन्हें कोई परेशानी आ गई, डॉक्टर बोलो जाके तो छेद हो 3.5 लाख खर्च होंगे दिल में। फिर जो कहने भगवान तेरी माया तेरी इच्छा, जब ढकेल पे तो केला खरीदे सस्ते वाले तब नहीं सोच। भाव क्या होना चाहिए? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत
समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। आज भगवान ने सत्यभामा उसके जामवती के साथ विवाह किया और लाकर के मणि सत्राजित को दी, तो सत्राजित ने भी वही काम किया, बोले मेरी बेटी सत्यभामा को ले लीजिए। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। कितने विवाह है परीक्षित जी? हैं परीक्षित जी, कितने विवाह है? एक हो। अब तुम एक जो बता रहे हो कि कन्यादान एक कोई तो भयो है। हाँ, अब जब बिना चल रहे बिना बाई के, हाँ जो ऑनलाइन सेवा चल रही है वो ऑफलाइन कर लो भयो। बोली भक्त वत्सल भगवान जय। कितने विवाह हो गए साहब? 3। जय हो जय हो। जनता वास्तव में यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं, बड़ी रसीली, बड़ी भावुक, बड़ी सुंदर जनता है। जनार्दन है जनता, तो जनार्दन का स्वरूप है साहब। एक बार यमुना तट पर एक कन्या को देखा तो भगवान अर्जुन से बोले, देखो ये देवी कौन है और क्या चाहती है, जाकर उससे पूछो। अर्जुन गए और बोले, देवी जी योर इंट्रोडक्शन, हाँ आपका परिचय, व्हाट डू यू वांट, आप चाहती क्या है? कहने लगे, अहम देवस्य सवितर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य की पुत्री यमुना कालिंदी हूँ। क्या चाहती हो? विष्णु वरेण्यम वरद तप परममा स्थिता, मैं भगवान कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन बोले, प्रभु तुम्हारा बृहस्पति बड़ा जोर का चल रहा है। और प्यारे भगवत प्रेमियों, मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान का बृहस्पति जोर का नहीं चल रहा, बल्कि आशा पूर्णा मैया के प्रांगण में जितने लोग बैठे सबका बृहस्पति जोर का चल रहा है। क्योंकि ये कथा जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन बृहस्पति थी, और जिस दिन इसकी पूर्णाहुति होगी कल भी बृहस्पति होगी। 2026 का पहला दिन था, वो भी बृहस्पति थी। तो बृहस्पति आपका भी तो जोरदार चल रहा है। बोलिए गोविंद भगवान जय। उज्जैन देश के राजा हैं बिंद और अनुविंद, इनकी बहन मित्रविंदा, इसके साथ भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। कौशल देश के राजा नग्नजित जी महाराज सत्या नाम की बेटी है। राजा की प्रतिज्ञा है, जो 7 बैलों को नाथ दे वही के साथ बेटी को विवाह करूंगा। और ये 7 बैल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। मत्सर क्या है साहब? मान लो हनुमान जी जब लंका में गए तो कौन सा रूप बनाया? मशक का है? मशक समान रूप कप धरी, लंका चले सुमिर नर हरि। तो ये मत्सर भी कोई ऐसा ही होगा इसका स्टाफ का। लेकिन हमारी समझ में तो एक बात आती है कि मच्छर तो वो होता है जो बाहर से अटैक करता है, लेकिन ये मत्सर भीतर से अटैक करता है, ये अंदर से काटता है। आज भगवान ने 7 स्वरूप बनाए और 7 बैलों को नाथ दिया। सत्या के साथ विवाह हुआ। अगला विवाह वसुदेव की छोटी बहनें स्तुतकीर्ति, इनकी बेटी भद्रा, इनके साथ हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम है लक्ष्मणा, इनके साथ विवाह हुआ। जगपति जी कितने विवाह है गए? 4। देख लो, बिना खर्च के है ना जो विवाह। कितने विवाह है गए साहब? 8 है गए।
हाँ? वो 4 ही बता रहे हैं। अच्छा जब बताओ कथा कितना है गया आज? हाय हाय हाय। मैंने कि ये कितना सेमरा में सोयो सुखाए लगाओ ही ना, कहा भूल गए हो तो। बोली गोविंद भगवान की। एक बार दोबारा मैं गिना देता हूं। पहला विवाह किसका हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा, चौथी कालिंदी, पांचवा मित्रविंदा, छठा सत्या और सातवां भद्रा और आठवां लक्ष्मणा। ये अष्टपट रानियां बनी भगवान की। और इसके बाद भगवान के जो सारे ऑल विवाह ना वो 16,108 हैं साहब। हाँ, विचार करो भगवान कैसे व्यवस्था करते होंगे। हम तो एक ही विवाह के मारे गांव गांव घूम रहे हैं। हाँ? 16,100 का विवाह एक साथ किया भगवान ने। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, जिसने 16,100 कन्याओं को, राजकुमारियों को बंदी बना लिया। जब भगवान सत्यभामा के साथ पहुंचे, प्राग ज्योतिषपुर की राजधानी है, तो सबसे पहले मुर नामक दैत्य को भगवान ने मार दिया। और जैसे ही मुर को मारा, मुर का उद्धार किया भगवान ने, तो भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। अंदर पहुंचे तो जाकर के क्या देखा? तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिता मनसा वब्रे अभीष्टम पतिम देवोपसादितम। आज जैसे ही भगवान ने देखा इन राजकुमारियों को, तो इनको पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, चली जाओ अपने घर। आज ये सभी राजकुमारियां आंसू भर करके बोली, प्रभु अब हम न तो अपने पिता के यहाँ जा सकती, न अपने पति के यहाँ जा सकती, समाज में कहीं भी हमारे लिए अब जगह नहीं है। लेकिन जिसको संसार छोड़ देता है उसे भगवान अपनाते हैं। आज एक साथ एक ही मुहूर्त में इनके साथ भगवान ने विवाह कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, भगवान कितने सुंदर हैं, हैं? क्या कभी विचार किया है आपने? अरे हम और आप इतने मलूक हैं, हैं? कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। पांडाल में कितनी मूर्तियां बैठी हैं, कितने लोग बैठे हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, और सभी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कभी तुमने विचार किया है कि जब ये इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाला वो ठाकुर कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। तारनहारा नाम तुम्हारा, तारनहारा नाम तुम्हारा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। सभी आइए। तारनहारा नाम तुम्हारा,
कितना सुंदर होगा। तारनहारा नाम तुम्हारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना दर्शन होगा। तू कितना सुंदर। ताली बजाते हुए आनंद के साथ। भैया बजाओ। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, सब में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन बाल कृष्ण माधव यहाँ कोई नहीं हमारा है। कोई नहीं हमारा है, यहाँ कोई नहीं हमारा है। कृष्ण प्रेम गर करना हो तो, अगर कन्हैया से प्रेम करना है तो क्या करेंगे? जय हो। कृष्ण प्रेम गर करना हो तो कथा श्रवण करना होगा। कृष्ण प्रेम गर करना हो तो खड़े होकर गाना लीजिए। करना होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे भगवान के विवाह भये ऐसी भगवान के पुत्र पौत्राद के विवाह भये। प्रद्युम्न के पुत्र हैं श्री अनिरुद्ध जी महाराज।
रुक्मी की पौत्री हैं रोचना, जिनके साथ में अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के ऐसे पावन अवसर पर रुक्मी बोला, चलो दाऊ दादा कुछ खेल खेलते हैं। और द्यूत कीड़ा होने लगी। बार बार इस द्यूत कीड़ा में दाऊ जी की जीत हो रही है, लेकिन रुक्मी कहता है कि नहीं, मेरी जीत हो रही है। दाऊ जी बोले, भैया जीत तो हमारी हो रही है, तुम अपनी क्यों बता रहे हो? तो रुक्मी अहंकार में बोला, अरे ये दूत खेलना राजा महाराजाओं का काम है, तुम ठहरे पोखरों में पानी पीने वाले, ग्वाला गांव के तुम क्या जानो? सज्जनों, आकाशवाणी ने भी कहा था कि दाऊ जी की जीत हो रही है, फिर भी रुक्मी नहीं माना। नैवाच को विदा यूयम गोपाला बन गोचरा। अहम युवाम यूयम, बहुवचन का प्रयोग किया यहां पर रुक्मी ने, एक के लिए नहीं कहा। यूयम गोपाला बन गोचरा, तुम तो गैया चराने वाले ग्वाला हो, तुम क्या जानो ये दूत खेलना। अब बलराम जी के सामने कोई इतना बोल दे तो फिर बलराम जी क्या रह जाएंगे? एकदम से बलराम जी को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर रुक्मी को मार दिया। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, रुक्मिणी जी भी खड़ी हैं, दाऊ भैया भी खड़े हैं। मीडिया वाले ऐसे समय में बहुत जल्दी पहुंचते हैं। पहुंच गए और जाकर के कैमरा चालू कर दिया और लगा दिया भगवान के मुंह पर माइक। अच्छा, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? भगवान बोले, अभी मैं कहता हूं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तो दाऊ जी मुझ पे बरस पड़ेंगे। तेरा साला मर गया इसलिए तू कह रहा बुरा हुआ, और इतनी देर से तेरे बड़े भैया की बेइज्जती हो रही थी, वो नहीं तुझे दिखाई थी? अगर मैं कहता हूं कि नहीं ये तो अच्छा हुआ, तो देवी रुक्मिणी बुरा मान जाएगी। अरे तुम तो चुप ही रहते। आज भगवान ने यहाँ पर मौन और रहने का कार्य किया। नेहते रुक्मिणी शाले ना ब्रवीत साधु साधुआ, रुक्मिणी बलयो राजन श्रेयमंकमया ध्वरी। उषा अनिरुद्ध का मिलन, इसका दूसरा विवाह भी हुआ। किसके साथ? बोले उषा के साथ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की बेटी है उषा, उनसे भी विवाह किया। और इस वैवाहिक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का युद्ध हो गया था। सज्जनों, हुआ कैसे? दृष्ट कश्चिन्नरः स्वप्ने, उषा की एक सखी है, पढ़े जी, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय बोले गोविंद भगवान जय हो।
हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मल का मोहन तू दिलदार है।